तो कोई बच्चा लेफ्ट हो जाए तो आगे। तो सब बच्चे लोग को वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग सर सर। होप आप बहुत अच्छे होंगे। अब देखो सारे बच्चे, अभी तक बच्चा अभी जितना हमने पढ़ा है बच्चों, हमने फॉर्मूलाज को रिवाइज किया, ठीक है ना। और बच्चों अभी हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पार्ट था वो हमारा बच गया था, तो बच्चा हम उसका थोड़ा भी हम प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है। एंड देन बच्चा हम फिर बच्चा हम आगे बढ़ेंगे आपका टॉपिक को लेकर, ठीक है ना। तो ये पार्ट आपका बन जाएगा। और बच्चों में ये भी दिख रहा हो कि आप सारे बच्चे अभी ठंडी वैसे ज़्यादा हो रही है, राइट। तब अपना अपना ख्याल रखेंगे। और बच्चों एग्जाम यस के टाइम पे ये ध्यान रखना कि तबीयत अपना खराब मत करना, बाहर मत जाना, ज़्यादा ज़्यादा मत जाना, आइसक्रीम वैसे बड़े खाना मत करना, ऑयली फूड ज़्यादा मत खाना, 20-25 तो अवॉइड ही करो, है ना। और थोड़ा सा ध्यान रखें, चलिए। तो देखो बच्चों हमने कल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में भी हाँ के बारे में टेंशन नहीं यार भाई, यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है सारे बच्चे। तो मैं हाँ, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ बच्चा हमने वेपर प्रेशर के बच्चे बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो बच्चे देखो हमने ये फॉर्मूला बच्चों पढ़ाई किया है, दैट इज पी नॉट माइनस पी अपन पी नॉट के बारे में। दूसरा बच्चे फॉर्मूला होता जो होता जो आप बहुत एग्जाम में ध्यान देंगे, प्रॉपरली करोगे, that is p naught minus p of solution upon p s is equal to that is solute upon an solvent। तो ये फॉर्म बच्चों आपका एक बार बार रिपीट होगा एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर। तो ये सब ध्यान, ये सब कैसे सर आपके सिमिलर एग्जाम फॉर्मुलेस होते हैं, ये बच्चा आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या बच्चों कि जैसे आप अभी ये टॉप पार्ट होने के बाद अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप देखना क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। आप जितने जल्दी फॉर्मूले को याद कर पाओगे, वैल्यू खुद पुट करके आंसर निकाल पाओ, उतने में आपका आंसर लगेगा। तो आप इसको खुद भी अभी ट्राई करना, तो आपको पता चलेगा हम कैसे करें, ठीक है ना। तो बच्चों ज़्यादा ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब क्या पढ़ना है, अभी हम पढ़ने हैं आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो बच्चों ये हमने कल भी देखा था। बच्चों क्या हम बच्चों क्या बोलते हैं कि अगर मैं एक नॉन वाटर सोल्ट डालूं तो क्या बचेगा, आप बोलोगे आपका सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका है डेल्टा टीबी, इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, टीबी माइनस टीबी नॉट। ये क्या बच्चों, ये जब मैंने यहाँ पे सल्यूट ऐड किया है, सल्यूट को मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तब जाके आपका टीबी टेम्परेचर आएगा। और टीबी नॉट मतलब क्या हो चुका, ये आपका होगा प्योर का, ये आपका प्योर का होगा। क्यों बच्चों, आपका टेम्परेचर ज्यादा हुआ है, तो बच्चों रिजल्ट कैसा आएगा, ज्यादा माइनस कम, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसको लिखा गया है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बन जाता है, डेट इज इक्वल टू केबी इंटू एम बनता है। एम क्या बच्चा आपका मोलरिटी वाला पार्ट है। और बच्चों मोलरिटी फॉर्म बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे मास ऑफ सल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये फॉर्म बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना, और ये बच्चा एग्जाम पूछेंगे, आपको एग्जाम है ना, मास ऑफ सॉल्ट दे देंगे, आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू दे देंगे, सब वैल्यू दे देंगे, आप पूरे एम निकालो। तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन करना होगा, तो उसी बेसिस से आप प्रॉपर्ली चलना, तो आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। ये पार्ट होने के बाद बच्चों जो आपका क्या बोलता है वेंटो फैक्टोरियल पार्ट है, ये उस पर खाली वहां पे मल्टीप्लाई आई होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो भी हम अभी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे इन्होंने क्या, इन्होंने यहाँ पे M2 निकाला, क्या बच्चों, ये हमने मास निकाला सोल्यूशन का। अब देखो बच्चों मोस्टली क्या होता है ना, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है डिटर्मिनेशन ऑफ केबी के बारे में, बच्चों ये क्या होता है ना, ये आपका टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने देखा कि एक क्वेश्चन, खाली एक क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में या 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। तब बच्चों ये आपका ये फॉर्मूला आएगा, ये क्या बच्चों, ये आपका वेपर प्रेशर फॉर्मूला। तो बच्चा अगर आपका वेपर प्रेशर फॉर्मूला आ गया, तो आपको केबी का ऐसे निकाल, दैट इज आर, दैट इज गैस कांस्टेंट, मल्टीप्लाई m1 इंटू टीबी स्क्वायर, जितना टेम्परेचर पड़ा उसका स्क्वायर, डिवाइड 1000 टू डेल्टा
एच ऑफ मतलब कि आपका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो बच्चा ये आपको एक फॉर्मूला पूछा गया है, जो कि एग्जाम पूछा गया है पार्ट, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन बेस पे। आज मैं जब मैं सॉल्यूशन देख रहा था, कर रहा था, मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा था, तब मैंने इसको देखा, तो इसलिए मुझे अभी पता चला कि ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हो। लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, जो एनसीईआरटी में है उसी को आपको बेस लेके चलना है, ठीक है। यस सर। जी, तो देखो बच्चों, ये ग्राफ है, ये बच्चा ग्राफ है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। ये आपका वेपर प्रेशर दिया बच्चों एक्स में है, और वाई एक्स में क्या बच्चों, टेम्परेचर केल्विन वाला पार्ट है। तो आप देखो बच्चों, जो आपका सॉल्वेंट है कैसे बच्चों, जब प्योर फॉर्म में है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे बच्चों, थोड़ा कम है। अब क्या बच्चों, जब मैंने उसमें सोल्यूट ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, वो आपका सोल्यूशन बना, तो क्या बचा आपका, जो आपका टेलीविजन टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, बॉइलिंग बढ़ गया, तो क्या बच्चों, इतना उसका एलिवेशन हुआ, तो वो क्या बच्चों, वो आपका टीबी के बराबर है। तो बच्चों टीबी क्या होता है, आपका डेल्टा टीबी क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट। ये ध्यान रखना, ये आपका आएगा बॉइलिंग पॉइंट केस के अंदर, इतना आप अभी ध्यान रख सकते हो, ठीक है, इतना ध्यान रखना। सेम बच्चों, सेम सिनेरियो हम देखते हैं आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। अगेन बच्चों, यहाँ पे हो क्या, यहाँ बच्चों हो क्या, अगर आपने सोल्यूट डाला, मान के चलो कि आपका सोल्यूशन पहले, मैं बच्चों में मान के चलता हूँ, आपका एक सॉल्वेंट है, आपका एक सॉल्वेंट एक्स है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है क्या मान के चलो 2 डिग्री सेल्सियस, ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अब बच्चों क्या किया मैंने, जब मैंने इसमें एक सोल्यूट को ऐड कर दिया, सोल्यूशन बन गया, तो बच्चों क्या होगा, जो सोल्यूशन जो फ्रीजिंग, क्या बच्चों क्या हो जाएगा, वो आपका और घट जाएगा, क्या बच्चों, वो आपका और घट जाएगा। तो बच्चों देखो क्या लिखा है, देखो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द फ्रीजिंग सॉल्वेंट डिक्रीजेस। तो बच्चा हमारा फॉर्मूला बच्चों क्या बन जाएगा, दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ नॉट, मतलब क्या, जो प्योर माइनस सोल्यूशन, ये आप ध्यान रखना। और बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आया, अच्छे से समझ के लिखना, इसको भूलना नहीं है। और जैसे बच्चों आपने कल भी देखा था, हमारे पास एक मैथ द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आया था, उसमें जो क्या था, आप ये बोलोगे, जो आपका के एफ को क्या बोलते हैं हम, इसको कायरोस्कोपिक क्वेश्चन बोलते हैं, है ना। सेम बच्चों, अगर हम बात करते हैं आपका के बी के बारे में, तो बच्चों क्या होगा, वो आपका इल्यूबियस, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, तो ये आप इसको थोड़ा सा बोलने की कोशिश कर सकते हो। क्या लिखा है, जैसे इधर पढ़ के बताओ क्या लिखा है, क्या लगे ना, क्या बोलते हैं इसको, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन हमें माइंड से चला जाता है, तो थोड़ा सा पता रखना इजी है। ओके, ये बात हो गया। अब सेम केस में फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे डेल्टा टी एफ इज क्या होगा, ये आपका के एफ इंटू एम होगा, है ना। तो ये बच्चों सिंपल सी बात है, ये आपको हमारी प्यारे सुप्रिया मैम ने पढ़ाया था आपको ये चैप्टर, है कि नहीं। तो इसलिए तो हाँ, तो मैंने एक पढ़ा था, तो अभी करा, तो उसको उनकी याद है, वो याद है, चलो कोई नहीं। अब बच्चों तो सेम वे में अगर मैं बात करता हूँ हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, सेम बच्चे फॉर्मूला देखो, आर गैस इंटू एम सॉल्वेंट इंटू डेल्टा टी एफ का स्क्वायर डिवाइड 1000 टू डेल्टा ऑफ फ्यूजन। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को दिया गया है, और हाँ एग्जाम में यूनिट पूछते हैं, तो यूनिट क्या बच्चों होगा बच्चों, केल्विन केजी पर मोल। तो ये इससे क्या बच्चों, ये इसका यूनिट बन जाएगा, तो इसको बच्चा आप ध्यान रख सकते हो, यहाँ से सिंपल क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकते हैं, यस सर। ठीक है। और बच्चों देखो, मैंने आज जो क्वेश्चन में जितना डाला बच्चों, वो मैंने 2019 से क्वेश्चन है, बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने ऐड किए बच्चों, सारे आपके 2020 से 23 तक क्वेश्चन है, और ज्यादा क्वेश्चन मिले बच्चों। अगर आप है ना कितना 25 क्वेश्चन कर लोगे, अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपने इस चैप्टर के 25 क्वेश्चन कर लिए जेडब्ल्यू के, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ, खुद से, मैं नहीं बोल रहा, खुद से करोगे तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आपका
एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। मैं तो कराऊंगा नो डाउट, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एडिशन कॉन्सेप्ट में उसी बात कर रहा हूँ। तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। 25 क्वेश्चन, खाली ज्यादा नहीं, खाली 25 क्वेश्चन करने हैं। 25 से कर लो, 4 मार्क्स गारंटी आएगा, गारंटी। ठीक है, चलिए। तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब बच्चों हम बात करते हैं आपका ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है। तो देखो बच्चों, पढ़ते क्या लिखा गया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, व्हेन ए प्योर सॉल्वेंट and solution kept in a semi-permeable membrane, then the solvent particle pass through the membrane from the solution side to solvent side to solution side. इसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो बच्चों फिर हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें क्या होगा, उसका इसका रिवर्स प्रोसेस होगा, ये ध्यान रखना। तो सेम मेमोरी के बच्चे क्या करेगा, इट इज अलाउज द ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट पास थ्रू द ब्लॉक एंड लार्ज एंड ब्लॉक ऑफ द लार्ज सॉलिड मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका सेमी मतलब एक छोटा मेम्ब्रेन टाइप है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि जैसे जैसे आप दूध को उबालते हो तो कैसे एक छोटा सा लेयर परत बन जाता है, वो उसके मलाई का परत लग जाता है ना। तो वैसे एकदम थिन लेयर का आपका दिखेगा। जब आप कॉलेज में जाओगे या आपने साइंस पढ़ोगे, प्योर साइंस या करोगे, तो बच्चों आपको पहले ईयर में आपको प्रैक्टिकल आएगा तो आपको वो मेम्ब्रेन देखने मिलेगा, जो काफी छोटा होता है, बहुत थिन होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। चल, हाँ। अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन क्या बचाता है, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। जैसे बच्चों हमने पढ़ा भी होगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला पार्ट। बच्चों सेम कॉन्सेप्ट बेस पे आपका ये आपका फॉर्म बनता है। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों क्या होता है, हम उससे बोलते हैं पाई। पाई क्या बच्चों, पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो पढ़ते बच्चे जरा इसको पढ़ते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सेस प्रेशर must be applied to prevent the osmosis. वैसे होता क्या है ना, जब कॉलेज में जाओगे ना, तो कॉलेज में अगर आपका मेम्बर नहीं है तो वो आपको फिल्टर पेपर नहीं देंगे, वो बोले समझ जाओ ये इसी को देके बोलते, तो वहां पे भी आपको थोड़ा स्कैम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके ऐसा होता है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो है ना। जब आप रिसर्च करोगे, है ना, जब आप रिसर्च करोगे तब आपको प्रॉपर सेमी परमेनेंट मेमोरी दिखा। कब बच्चों, एमएससी के बाद। एमएससी में भी नहीं देंगे आपको, ये भी ध्यान रखना, खाली दिखा देंगे बस ऐसा ऐसा होता है, महंगा, हाँ ऐसा, ठीक है ना। तो हमने किया है इसलिए हमें थोड़ा सा आइडिया है। तो देखो बच्चों ये यहाँ पे बताओ, ठीक है ना। देखो तो एक्सप्रेशन बच्चों क्या बनता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या बच्चों, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो एन क्या बच्चों, नंबर मोल्स होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये बच्चों फॉर्मूला यूज करके आप हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पाई बच्चों क्या होगा, पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, और यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। यस सर। तो मेन फॉर्मूला क्या बच्चा, मेन फॉर्मूला आपका ये कंसंट्रेशन कैसे लिखा है इन्होंने, नंबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम डाला है। नंबर मोल्स बच क्या होगा, मास ऑफ, कोई बड़ी बात नहीं यार, लाइट है, छोड़ो नॉर्मल है। तो एन आर टी वाई का बता, ठीक है ना, ओके। चलो एन क्या बच्चों का, एन आपका Yes. होगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। देखो एक बात है, ठीक है ना, आप ये सब पढ़ते हो, ठीक है ना। अब क्या बचोगा, जैसे आप कॉलेज में जाओगे ना तो आपको प्रैक्टिकली इसको दिखने मिलेगा। तो जब उसको प्रैक्टिस देखोगे ना तो बोले ये है, आपको ऐसा फील होगा। लेकिन इनिशियली उसको जानना भी जरूरी है। सच में ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है। जैसे मैं आपको बता रहा कि ऑप्टिक एक्टिविटी ऐसा होगा करके, तो उसको मिक्स करोगे, तो जब आप जाओगे ना तो आप खुद देखोगे कि मैं तो बहुत थोड़ा प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और इसी से करना है। लेकिन मेन बात क्या है, उसका मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि मेथड से आपका आंसर आप फ्यूचर मतलब कि बना सकते हो, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बच्चों ये आपका आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। अब बच्चा ये इंपॉर्टेंट है, आइसोटोनिक वाला पार्ट, बच्चों पढ़ो जरा इसको। द टू सोल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या बच्चों, दोनों का ऑस्मोटिक सेम होना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चों, लिखो द सोल्यूशन विद लोअर कंसंट्रेशन और लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज हाइपोटोनिक। देखो जैसे हम बोलते हैं ना
हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब क्या बच्चों, बीपी बढ़ जाना, पर ज्यादा है ना, तो हाइपर मतलब क्या बच्चों, ज्यादा, हाइपो मतलब क्या, कम, तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है ना। यस सर। अगर आपका लो कंसर्न में जा रहा है तो आपका हाइपोटोनिक होगा with respect to more solution, the solution is with higher concentration, तो क्या हम आपका हाइपरटोनिक बोल देंगे, एक होता हाइपो एक होता हाइपर। और बच्चों इस पार्ट से भी आपका मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में आपका 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है कि मैंगो को करिए तो क्या होगा, ग्रेप्स को तो क्या होगा, वहां से पूछा गया। अब देखो यहाँ पे बोला गया रिवर्स ऑस्मोल पार्ट, तो उसके ऊपर ध्यान देख लो बच्चों, इफ द प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोल प्रेशर अप्लाइड इन सोल्यूशन साइड, तो क्या बचोगा, द सोल्यूट विल फ्लो फ्रॉम सोल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट थ्रू मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये बच्चों हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा एक्सटर्नल प्रेशर ऐड करते हैं, तो ये ध्यान रखना कि रिवर्स ऑस्मोसिस में थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर को ऐड करेंगे, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपका बन जाएगा। यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत है नहीं ना? No, सर sir. एक बार ऊपर वाला पेज निकालना, बस बस। बस सर डन। ओके, अब बच्चों ये पार्ट जरा देखो अच्छे से समझो, ठीक है ना, ये पार्ट भी है एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है ना। व्हेन प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक इज अप्लाइड, द प्योर वाटर स्क्वीज आउटसाइड द सी वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन। अब ये मुझे लगता है थोड़ा सा अलग पार्ट दिया गया है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, थोड़ा दे दिया, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे नहीं है, तो आपको वहाँ जब क्वेश्चन है तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब बच्चों अभी हम बात करते हैं अब नॉर्मल मोलर मास, तो बच्चों यहाँ पे आपका आता है वेंटॉफ फैक्टर के बारे में आता है बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चों ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ से काफी सारा क्वेश्चन आपको पूछा गया, काफी सारा, ठीक है। तो बच्चों कल भी हमने देखा क्या फॉर्म होता है बच्चों, होता है नॉर्मल अपॉन एब्नॉर्मल, या तो बच्चों क्या होगा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा बात बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको, अगर आपका मॉडल एसोसिएट हो रहा है, मतलब ये कंबाइन हो रहा है बच्चों, तो क्या होगा, आप बोलोगे आपका वेंटर फैक्टर आई का क्या बच्चों क्या होगा, आई आपका ये बनेगा, ये आपका आई का फॉर्मूला होगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो बच्चों इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया तो इससे बोला ध्यान रखना, ये आपका वेंटर फैक्टर बोला, आई क्या बोला गया, एसोसिएशन क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा है तो ऐसा, अगर ऐसा है तो ऐसा करो, नहीं तो कोई जैसे तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये फॉर्मूला सेम बच्चों। अगर आपका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो क्या हो चुका अगेन, काफी इंपॉर्टेंट बच्चों, बिकॉज क्या होता है ना, एग्जाम आपको डिसोसिएट वाला पार्ट ज्यादा पूछते हैं, तो फॉर्मूला बच्चों क्या आएगा बच्चों, क्या क्या होता है फॉर्मूला, आई माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, अल्फा निकाल दो कॉमन, अल्फा 1 प्लस एन, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना, सॉरी माइनस, तो इसको जरा अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से बच्चों एग्जाम में आई क्वेश्चन माइनस आता अल्फा है कि 1 माइनस अल्फा है? है, सॉरी सॉरी, अच्छा याद दिलाया, क्या बच्चों आपका 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना, ये आपका एक बार पार्ट से दिखा दो, क्या बोला आपने, एसोसिएशन वाला पार्ट दिखाना। हाँ ये लो एसोसिएट, डन सर। ओके। तो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, हाँ नहीं नहीं भेजा तो नहीं है,
नहीं, हाँ भेजा भेजा मैंने, भेज दिया मैंने आपको। तो बच्चों सेम बात में अगर आपका मॉडिफाइड एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो बच्चों आपका क्या बचोगा, आपका ये फॉर्म बन जाता है, और ये आपका ये फॉर्मूला काफी बार यूज हुआ है क्वेश्चन में। तो अभी आप क्वेश्चन हो तो आपको और चीजें पता प्रॉपरली चलेगा। बच्चों एक अगेन बोल रहा हूँ, सारे बच्चे पेपर लेके बैठना, मतलब कि क्वेश्चन लेके बैठना, आप खुद ट्राई करना क्वेश्चन को, फॉर्म लिखना, क्वेश्चन पढ़ना और खुद ट्राई करना कितना टाइम लग रहा है, तभी आपको एक्चुअल में जज करे पता चलेगा कि आप क्वेश्चन को कितना टाइम लग जाए, ठीक है ना। अगर मैं कराऊंगा तो आप बहुत आसानी से बैठोगे तो उसे नहीं आएगा एग्जाम में, गारंटी बोल रहा हूँ एग्जाम में गड़बड़ आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये बात थोड़ा सा जान के रखो, एग्जाम में आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है, ये ध्यान रखो, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक। बस बच्चा ओके, और कोई फॉर्म बचा नहीं है बच्चों, खाली ये फॉर्मूला है। तो बच्चा अगर आप यहाँ पे रिवाइज करते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पार्ट्स पर बिलियन, परसेंट वेट वॉल्यूम, मास वाला पार्ट, तो इसको ध्यान रखना। दैट इज अगर मैं बोलता हूँ 6% वेट बाय वॉल्यूम है तो क्या बचेगा, 6 ग्राम सोल्यूट होगा इन 100 ml सोल्यूशन, या हमेशा ध्यान रखना। और डेंसिटी कैसे निकलता है बच्चों, डेंसिटी हमेशा सोल्यूशन निकालते हैं। तो वहां पे आपको सल्यूट और सॉल्वेंट का मास होता है, आपको वहां पे सल्यूट का मास मिल जाएगा। तो ये काम आता है, ये ध्यान रखना सारे बच्चे, ठीक है। और कुछ बचा है, ठीक है, ओके ठीक है, ओके। तो देखो अगेन बच्चों, डिग्री ऑफ डिसीजन वाला फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे आ जाता है, निकालने वाला पार्ट, तो आप निकाल भी सकते हो, ठीक है ना। ये वाला पार्ट कैसे निकाला हुआ है ये पार्ट, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, अगर आपका डिसीजन हो रहा है तो आई क्या बच्चों, ग्रेटर देन 1 होगा, एसोसिएशन में आपका लेस देन 1 होगा, 1 आ गया तो क्या बचोगा, कुछ नहीं हो रहा, रहा 5 तो आपको डायमंड, वो आपका डायमंड बना रहा है, ये थोड़ा आप ध्यान रखना, तो आपका आंसर आ जाएगा। और अल्फा क्या बच्चों, आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पार्ट है, इतना ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। और आपको एग्जाम बोलेंगे 50% डिसोसिएटेड, तो इसका मतलब क्या बच्चों, अल्फा क्या होगा, अल्फा आएगा 0.5। और आपको बोलेंगे 5% डिसो, तो बच क्या आएगा 0.05। तो ये ध्यान रखना ना, अगर बोलेंगे 70 तो आपका अल्फा की वैल्यू 0.7 आएगा, तो उसको ध्यान रखना, आपका आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो डिसोसिएट हो रहा है तो ये फॉर्मूला आएगा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अगर आपका एसोसिएशन होता है आपका अल्फा की वैल्यू आई, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस ये फॉर्मूला आएगा। सॉल्व करो तो भी आपका आंसर वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर वही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो सॉल्व कर लो, लेकिन ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है सारे बच्चे। यहाँ मैंने Yes, sir. जिशिका, यस सर। यस सर। ओके सारे बच्चे डन, Done, चलिए। sir. तो बच्चा पहला क्वेश्चन हम करने जाएंगे, क्वेश्चन देखना, और आपका सोल्यूशन भी आपके साथ साथ मैं आपको बता दे दूंगा, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है ना। कुछ पार्ट अभी करेंगे और बाय क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, मतलब कि 8:30 वाले पार्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए यस अब देखो, अब बच्चे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये JEE 2019 का पेपर है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा है, क्या फाइंड करना है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है, और राइट आंसर करना है आपको। वेपर प्रेशर दिया 2 लिक्विड का, प्योर लिक्विड का, केल्विन पे, दोनों मिक्स किया है, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन 0.5 है और बी 0.5 है, वेपर प्रेशर दिया बोला गया है, द मोल फ्रैक्शन ए एंड वेव आपको निकालना है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड ए एंड बी इन वेपर फेज, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अगेन बच्चा बोल रहा हूं, जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन दिखेगा ना, इनिशियली आप फॉर्मूला याद है, फॉर्म लिख लो,
लेफ्ट कर जाना बाद में, कि बस टाइम थोड़ा लगेगा। अभी आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले ये सोचो कि 2 पार्शियल फ्रैक्शन दिया गया है और मोल फ्रैक्शन 2 का मोल फ्रैक्शन बोला गया है, तो मेरा कौन सा फॉर्मूला बनना चाहिए? आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? बी आंसर। टोटल भैया वेपर मैंने ऐसा इक्वल्स टू मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू वोल्टाइल वो पेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब 0.5 into 400 plus 0.5 into 600। रट्टा मार के आया हो क्या क्वेश्चन से? नहीं, इतना मेरे को फास्ट? ये वाला मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था पेपर से पहले। सही है भाई, सही है। इस डेरिवेशन को ये तो मेरे को बहुत याद है। और ऐसा क्वेश्चन पूछते भी है, ध्यान दो। ऐसा नहीं बोलो कि 3-4 आंसर बच्चे दे रहे, बाकी सारे आंसर भी देंगे। शिवानी, अंशुल, विवेक, ऋतिक, सोनाक्षी, वंश, लब्याना, आयुष, सारे बच्चे, ठीक है ना? करना है आंसर, छोड़ना नहीं है। पी नॉट सर पी इज क्या होगा? पी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए इंटू पी टोटल। क्या ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? कि क्या मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाइड क्वेश्चन कर सकता हूँ? अगर मैं बोलता हूँ पी टोटल निकालना है मुझे, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो प्योर लिक्विड बोला मतलब क्या हो चुका, आप बोलोगे? पी नॉट एक की बात की है 400। पी ऑफ बी कितना बोला है? 600 mm बोला गया, ठीक है ना? आया? अच्छा डी आया। डी आया। मुझे लगा आया बोला तो मतलब कौन आया, ठीक। सर आपने वो एक मैसेज मिक्स कर दिया। हाँ मतलब कि मैंने एक दूसरा फॉर्मूला यूज कर मिक्स कर दिया क्या? नहीं मैं सही तो लिखा मैंने। सर मैंने बोला डी आया, पर डी मैसेज चला गया और आपने सिर्फ आया पढ़ा। हाँ ओके ओके। देखो अब बच्चों क्या बोल रहे हो, बोला गया द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इज 0.5 इन मिक्सचर, ये भी दिया गया है। कितने लोग का आंसर आया भाई? ओके 4-5 लोग का आंसर है, बाकी लोग का नहीं आंसर आ रहा है क्या? अगेन बोल रहा हूँ बच्चों, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएंगे, ओके? ओके ये देखो बच्चों, यहाँ बताओ बच्चों, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे दिया गया है। तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका 2 फॉर्मूला आपको लग रहा है जो कि आपको पता चलता। देखो मैं अगेन बोलता, वो दोनों फॉर्मूला मैंने आप लिखा। देखो ये पार्ट अगेन है ना, ये पार्ट मैंने आपको बोला पी टोटल निकालना है, और आपको ये फॉर्मूला में बता दो, सब कुछ मैंने आपको बताया कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखो तो टोटल बच्चा क्या बचोगा, ये बी होगा, मोल फ्रैक्शन टू पी टोटल सेम बच्चों एसएम करेंगे। क्या दिया था बच्चों, दिया था मोल फ्रैक्शन बी दिया था 0.5, तो क्या बचोगा प्योर में 0.5 आएगा, ये निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पे कुछ क्या मेरा क्या आएगा, मेरा पी टोटल, मेरा आपका पी टोटल आएगा 500 में बच जाएगा, ये आ गया मेरा पी टोटल। डन सारे बच्चे, है ना? yes फिर sir, बच्चों मुझे क्या निकालता, फिर मुझे निकालता मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। पी ए इज इक्वल टू वाई, वाई क्या बच्चों, वाई कुछ नहीं है, वाई आपका मोल फ्रैक्शन ही है ना? मोल फ्रैक्शन है ना, कि और कुछ है? वाई क्या mole बच्चा, fraction होता है sir, मोल फ्रैक्शन ही है।
मोल फ्रैक्शन ही, बिकॉज हमने राउल्ट्स फॉर्मूला में दो फॉर्म पढ़ता, ऐसे दो फॉर्म पढ़ता, ये पहला दूसरा फॉर्म पढ़ा था, ठीक है ना। y इंटू पी टोटल फॉर्म था बच्चों, तो मुझे आपको y निकालना है, पी टोटल मिल गया है, ठीक है ना। अब पी ए बच्चों क्या होता है, पी और इंटू एक्स ए, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर 0.5 और ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम बच्चों बीएस निकालोगे 1 से माइनस तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को समझ समझ के करना है, ठीक है। यस सर। तो बच्चों ये क्वेश्चन बच्चा इजी लेवल क्वेश्चन है, ये ज्यादा हार्ड नहीं बोल रहा, ये आपका इजी लेवल क्वेश्चन है। क्या सबको समझ में आया बच्चों क्वेश्चन, यस से नो? अगर आया तो प्लीज Yes, sir. थम्स अप डाल Yes, दो। yes, sir. ओके, तो आप देखो बच्चों यहाँ पे आपका एक बार क्वेश्चन दिखाना। अगेन बोल रहा बच्चों, ध्यान, अगेन बोल रहा बच्चों, क्वेश्चन को समझ समझ के करोगे तो ज्यादा अच्छे से आएगा आपका आंसर। Done, आप sir. देखो, देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, क्यों बताया, बिकॉज आपको पता चला कि नीड क्या है, पी टू चाहिए। फिर मैंने आपको बोला पी टू कैसे निकालते हैं, या फिर पी दो मिक्स है तो उसको निकालना पड़ेगा, और ये आपका इनिशियल प्रेशर दिया गया था, तो मैंने आपको तीनों बता दिया था कैसे हम करेंगे। और अभी मैंने आपको इसका सोल्यूशन दिखाया, तो आई होप सब बच्चों को समझ में आया कि हम कैसे कर रहे हैं पार्ट, है ना। ओके, बहुत Yes, बढ़िया। sir. Yes. अब बच्चों देखो, अब ये क्वेश्चन आया 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2023 का क्वेश्चन है। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्व सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोएसिड डिटरमाइन इज 0.3, तो क्या बच्चों पता चला आपको, अल्फा की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 0.3 है। देन ऑब्जर्व सर फ्रीजिंग पॉइंट, अल्फा लिख दिया आपने, क्या हुआ, आपने अयोटा बोला कि अल्फा बोला? Alpha. अल्फा, अल्फा ना। यस सर। तो क्या बच्चों क्या बोला गया, देन ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट विल बी डैश परसेंट हायर देन द एक्सपेक्टेड। तो बच्चों क्या, देखो ये अगेन बच्चों आपका क्या हुआ, डेल्टा ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। इसके फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, बताओ कैसे करेंगे, KF सोचो। into N. F into M. ओके, अब आपने बोल दिया के एफ इंटू एम वाला पार्ट, क्या उस इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, अल्फा हम कब यूज कर पाएंगे, I भी लगा दो साथ में सर. एकदम से बोला। अब बताइए क्या आंसर आ सकता है, अब तो ट्राई करो क्या आंसर का, एटलीस्ट अगर देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आया ना, अभी मैटर करता है कि आप कितना अप्रोच सही से लगा पा रहे हो। जितना आप सही से अप्रोच लगा पाओगे आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला बताना कौन सा फॉर्मूला भाई, डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना, आई कैसे निकालते हैं, क्या होता फॉर्मूला, 1 माइनस अल्फा, फिर क्या था, Alpha by N. Plus N अल्फा, alpha. अरे Alpha by N. डिसोसिएशन वाला पार्ट, डिसोसिएशन वाला बात बोल रहा हूँ मैं। 1 plus N minus 1 alpha. ले हैं, भुला गए, अभी तो बताया था मैंने। नहीं सर, नहीं भुलाया है मैंने. होगा प्लस में. क्या होगा, एन अल्फा आएगा, प्लस N alpha. है कि Yes, नहीं, sir. एन अल्फा आएगा। मैं नहीं बोल रही थी. सर तो मैंने आपको बस अल्फा कॉमन लेके बता दिया, और क्या बताया मैंने. अच्छा, फिर सुनाई नहीं दिया होगा फिर मुझे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल दिया कि क्या बच्चों, वीक मोनोबेसिक है, एसिडिक है, तो वीक मोनोबेसिक मतलब क्या बच्चों का, अगर मैं बात इसकी बात करूं, CH3CWH की बात करूं, राइट, तो कैसे बच्चों बनेगा, ओ नेगेटिव H पॉजिटिव बनेगा, है कि Yes, नहीं। sir. Yes, sir.
जी, अब बहुत बता दिया, अब नहीं बताने वाला मैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा। और हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। चलिए सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। चलिए, क्या आपको ये पार्ट दिख रहा है? क्या आपको ये पार्ट दिख रहा है? Yes, sir. जी, अब मैं जहां से बोल रहा हूँ वहां से पढ़ना स्टार्ट करो, इस पार्ट से पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ो केशव, सर अगर माइक ऑन हो घर पे। करके। नहीं भाई, कहाँ पे? इन दिस जिसे पढ़ो बच्चा, केस अ वीक नहीं पढ़ो, चलो मोनोबेसिक एसिड। सर आ रही है बात की नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही, ठीक, आ रही। In this case, a weak monobasic acid, when it dissolves, produces two particles, one H plus ion and one anion. So, if the degree of dissociation is 0.3, that is alpha equal to 0.3, the average number of particles per molecule of acid, also known as Ventov factor, will be 1 plus alpha equal to 1.3. ओके, अब बच्चा ऐसा क्यों आया? अब सपोज करो मैं बोलता हूँ CH3COH, राइट? कैसे होगा ये? होगा बच्चा, हाँ या ना? राइट, होगा। Yes, sir. ओके, तो बच्चा अगर मैं आपको बोलूं, अगर इनिशियली आपका एन अल्फा है, जैसे हमने बच्चों इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, इसलिए बच्चों मैं बोल रहा हूँ जब भी इस टाइप का क्वेश्चन तो ध्यान समझो कहाँ पे क्वेश्चन बैठे ना। तो ये क्या होगा? 0 0 होगा। अब बच्चा क्या होगा? क्वेश्चन में क्या होगा? एन, यहाँ वन से क्या होगा? एन माइनस अल्फा होगा, ये क्या एन अल्फा बना, और ये आपका एन अल्फा बनेगा, ठीक है ना? ये बात बन गया। तो ओवरऑल बच्चे क्या बनेगा आपको बोल के? 1 प्लस अल्फा आएगा, एवरेज वैल्यू। तो आपका जो वेंटर फैक्टर क्या बनेगा? ये आपका 1 प्लस 0.3 आएगा, आपने उसको ऐड किया तो 1.3 आपका आई बन गया। फिर बच्चों हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डेल्टा टी बी, क्या आई इंटू एम आर, आई इंटू डेल्टा टी एफ क्या होता है? आई इंटू के एफ इंटू एम होता है, ठीक है ना? अब देखो, अब यहां से पढ़ बच्चा क्या लिखा गया है, इतना पढ़ पता चलेगा आपको। The decrease in freezing point delta TF is given by the formula delta TF equal to ImKF, where M is the molality of the solution and Kf is the cryoscopic constant of the solvent. Therefore, the observed freezing point depression will be 1.3 times the theoretical freezing point depression for non-dissociating solute, where I equal to 1. आई कितना हो जाएगा आपका? 1 होगा, बिकॉज इनिशियली बात की है जो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना? अब बच्चों पढ़ो क्या लिखा गया, देखो अब कितना जाए बच्चों? So आई से the बच गया। 14, हाँ पढ़ो। So the observed freezing point will be 30% higher than the theoretical freezing point given the degree of dissociation of 0.3. ठीक है, तो कितना बचेगा? ये आपका 30% आ जाएगा। तो बच्चों देखो, आप देखो आपने इतना पूरा पार्ट पढ़ा है ना, आपने पूरा पार्ट पढ़ा, अगर आपने क्वेश्चन को किया नहीं होगा तो क्या आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा माइंड चले कि मुझे ऐसा करना है करके? आप बोलोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। सही बोलो, नहीं पता चलेगा, इनिशियली आपको नहीं पता चलेगा कि मैं कैसे करूँ, किस क्वेश्चन कैसे अप्रोच करूँ, ठीक है ना? तो थोड़ा सा आपको समझना पड़े चीजों को लेकर कि हम एक बार कैसे करेंगे। अब बच्चे तो डोंट वरी, अभी आप इसको नोट डाउन करो, मैं आपको नोट डाउन करना। अब जब आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा
सेम स्टेप पे तो आप और अच्छे समझ में आएगा कि हम कैसे निकाल रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन से आपको और ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। चलो, अब एक कैसा क्वेश्चन बच्चों, अब एक क्वेश्चन है बच्चा आपका आइसोटोनिकल पार्ट। करो। अब आइसोटोनिक मतलब बच्चों क्या होता है? आइसोटोनिक मतलब बच्चों क्या होगा? द सॉल्यूशन हैविंग जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर से सेम होगा, है ना? हाँ, सेम होना चाहिए। अब बच्चा क्वेश्चन पढ़ो, क्या आंसर आएगा देखो, बताओ। कंसिडर द फॉलोइंग पैरा सॉल्यूशन which are solution which will be isotonic temperature. The number of पैरा solution is और R कितना आएगा? अब ये बोला गया 1 मोलर NaCl, ये बोला 2 मोलर यूरिया। तो बच्चा हमें ध्यान रखना, यूरिया ग्लूकोज से क्या बच्चों, ये आपका डिसोसिएट नहीं होता। तो ये कितना दिया बच्चों? ये आपका दिया 2 मोलर। क्या अभी आपका आइसोटोनिक है बच्चों? तो आप बोलोगे आइसोटोनिक नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ Na+Cl- तो क्या बचेगा? इसका भी 1, इसका भी 1, तो क्या हो गया? 2 हो गया। तो क्या बचेगा? ये आपका होगा आइसोटोनिक। समझे बच्चे? आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा जैसे बता रहा हूं। आपको वैल्यू को सिम करना है। अभी CaCl2, तो क्या बच बनेगा? Ca2 प्लस 2Cl-। अगर Yes. अगर 1 तो क्या बचेगा? इसका 1 और इसका 1 × 2 तो कितना आएगा? 3 आपका बन जाएगा। ये आपका 0.1.5 है। KCl तो बच गया होगा K प्लस Cl-। तो 1.5 1. क्या बना? ये भी 3 बन गया। ऐड करें तो क्या 3 बन गया। तो क्या बचा? ये भी आपका होगा आइसोटोनिक। अब मुझे बताओ थर्ड और फोर्थ होगा कि नहीं, बताओ जरा, चक्कर बताओ। आपको डिसोसिएट करना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। टी पे जो सर्कल लगाया वो हटाना समझ नहीं आ रहा, वो 0.5 है 1.5 है। क्या थर्ड वाला आइसोटोनिक है? क्या दोनों की सेम आ रही है? चेक करो जरा। फिर आइसोटोनिक है। निशु, सोनिका, आयुष, सारे बच्चे बताइए। किसको मेरी आवाज है हैंड रेस करो जरा। जिसको मेरी आवाज है वो हैंड रेस करो। मेरा तो नहीं आ रहा आइसोटोनिक। नहीं आ रहा है? ओके। मेरा भी नहीं आया सर आइसोटोनिक तो। Al से चेक मेरा करते भी नहीं हैं। आ रहा। Al3 प्लस N3Cl माइनस 1.5, 3 × 1.5। अब एक क्या बचोगा? Na 2Na प्लस SO4 2 माइनस, तो 2 × 2 और यहाँ पे 2 आएगा। नहीं आ रहा क्या? तो ये 3 आ गया और 4.5 यहाँ पे कितना? 4 ये नहीं आ रहा। ओके, कोई बात नहीं। अब KCl ये देखो जरा, चेक करो जरा। केशव कैसे आ गया भाई? सर मेरे को समझ नहीं आया, आपने सी में किया क्या? और सर 3 कहाँ 1.5 से इंटू आया? 3 आपने 3 कैसे लिख दिया? वही तो। सर 4.5 यहाँ पे फिर 4.5 प्लस 1.5 6 नहीं हो जाएगा? अरे हाँ, ये 4.5 है ना? सही बोल, सही बोल। Yes, sir. ये फिर वहां पे 4.5 है। अब 2 का 4 प्लस 2 6 हो 6 जाएगा होगा। देखना। हाँ, ये तो भाई ये भी आइसोटोनिक हुआ कि नहीं हुआ भाई? अब हो गया ना क्या- सर। ठीक ना, ऐसे करो, ठीक ना। अब समझ में आ गया या नहीं? सेकंड वाला गलत हुआ था, फर्स्ट वाला ठीक था। हाँ, सर ये दो कैसे आ गया सफो के पास? 2 कैसे आ गया? कितना मोल यहाँ पे आपका दिख रहा है? 2 है। और कितना मोलर दिया गया है? 2 दिया गया है। ठीक है, ऐसा सर मैं इसको 1.5 लेके कर रही थी। इसलिए बोल रहा हूं ना। देखो कहाँ पे क्या है उसको ध्यान दो, ठीक ना। अब डी वाला चेक करो, बस डी वाला जरा चेक करो। ये तो आ रहा है मेरा। मतलब क्या सोचो कि आपका आंसर सेम ही आना चाहिए, ध्यान रखो।
तो 4 में मेरे को 3 तो लगा हो मैं गए। फ्राइडे की कर रही थी, मैं देखा नहीं है बट 2 लिखा है। अगर मैं इसको अलग करूं तो कितना मेरा आयंस बन रहा है? हाँ Al2SO4 इसको अगर मैं अलग करूंगा तो मैं कितना आयंस बन रहा है, कितना आयंस मेरा बन रहा है यहाँ पर? 5 आयंस बन रहा है। 35। 5 आयन बन रहा है। 5 यस इंटू सर। 1 कितना आएगा? 5 आपका आ गया। K प्लस Cl माइनस सर ये भी है एक, आइसोटोनिक। तो क्या बचेगा? दो आइसोटोनिक होगा। तो क्या बचा? सारे आपके आइसोटोनिक होंगे। चेक करते हैं आंसर इसका। बोल भी दिया था। तो देखो बच्चों सारे आपके आइसोटोनिक से, देखो है ना। डी वाला बताना एक बार। डी वाला यस सर। Al2SO4 होल थ्राइस, ऐसा है ना। कुछ नहीं बच्चा, इसको यहाँ पे लेके जाओ। 2Al3 प्लस लिखो, सिर्फ चार्ज। इसके बाजू में लेके जाओ 3SO4 2 माइनस। कटायन दो है, अनायन 3 है। यस सर। ठीक है। यस सर, थैंक यू। तो देखो सारे बच्चे, ठीक है ना। यस सर। ओके। बस देखो क्वेश्चन पूछा गया है आपका JW 2023 क्वेश्चन है। क्या निकला बच्चों? मास ऑफ यूरिया निकालना है, ठीक है ना। डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, बस 100 ml दिया गया। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर बाय 25%। मतलब पहले मान के चलो प्योर कितना बचोगा? प्योर अगर 100 होगा, अगर आपका प्योर 100 है तो कितना अगर बचो 25% घटाना है। कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों हमें देना एग्जाम में ना परसेंटेज वाला पार्ट, जो पार्ट है ना इसमें बहुत फेवरेट है। कहीं ना हमेशा बच्चों कहीं ना कहीं आपका परसेंटेज वाला पार्ट आपको आ ही जाएगा। तो बच्चे ये फॉर्म यूज कर सकते हैं। पी नॉट माइनस पी ऑफ सोल्यूशन अपॉन पी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू एन ऑफ सोल्यूट अपॉन एन ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्म इसको तो आपका आंसर आ जाएगा। यूरिया का मास निकालना है, इसका मोल मास कितना होगा? 60 होगा, 60 ग्राम पर मोल इसका मोल का वेट होगा। वाटर मास दिया गया है, कितना मोल बच्चों वाटर ग्राम तो 18 होता है, तो 1000 डिवाइड बाई 18 करो, आपको नंबर मोल्स मिल जाएगा। वॉल्यूम पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। 55.55। ये आंसर आया क्या आपका? नंबर ऑफ मोल्स बता रहा हूँ वाटर। भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? अगेन बोल रहे बच्चों, क्वेश्चन आपको बहुत लंबा करा, ध्यान दो, समझ के करो, ठीक है। टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में, है ना? टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लगता है फोकस से पढ़ाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं। हाँ। हो रहा है क्या?
बाप रे। बताओ क्या कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हो? नेट है ना? हेलो हेलो भाई, आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर, आ रही है। इतना शांत। तो क्या बोलो बच्चों? देखो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। अगेन बच्चों, भाई साहब मैंने फॉर्मूला यूज किया, सेम फॉर्मूला आ रहा है, लग रहा है? Yes, 25 में घट रहा है, 25 में घट गया, तो बचा कितना? 0.75 इनिशियल से। तो पी नॉट माइनस, तो इन्होंने क्या बच्चों, इन्होंने ऐसा फॉर्मूला यूज किया 1 माइनस 0.75 अपॉन 0.75, मतलब इन्होंने पी नॉट दूसरे लेके चला है। एक्स मास फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास 0 कितना होता है? 60 होता है, ठीक है ना? तो इन्होंने भाई साहब इसको सॉल्व किया है। तो देखो 0.25 तो कितना आंसर आएगा? 0.33 आएगा। फिर तो आ रहा है आंसर, बचा आंसर हमारा आ रहा है, चेक करो जरा। एक क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं आ रहा क्या? x अपॉन 60 सर डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू, ठीक है? अब p कॉमन ही निकाल देते हैं ना यहाँ पर, तो p ये कितना आएगा? 0.25 डिवाइड बाई 0.75, ये आपका बन जाएगा, राइट? तो देखो देखो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। 0.725 डिवाइड बाई 0.75 इंटू 0.3. 18 इंटू 0.33 इंटू 60, मेरा आंसर आ रहा है 1110। ये मेरा आंसर आ रहा है। तो देखो आप थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, पर समझिएगा, ठीक है ना? ये तो देखो बच्चों, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 25 लिखो और यहाँ पे 75 लिखो, 5 के टेबल पे काटते जाओ इसको। ये कितना है? यहाँ पे आपका 55.55 आ रहा है ना? इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, x बाय 60 आ गया, आपको x चाहिए, x आप मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, राइट? आपको खुद दिख रहा हो, हम सेम फॉर्म लगा रहे हैं। तो आप देखो बच्चों, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा कीजिए, टाइम लगेगा पर कीजिए अच्छे से, समझ रहे हैं? एटलीस्ट आपको ये पता चला Yes, कि sir. मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, वो लग जाए तो आंसर बन जाएगा। अरे सर कहाँ पे ये जो गलती किया था यार? हाँ यार मैंने बोलो। सर सर ये आपने जो हम्म बोलो। सर अब किसी का माइक ऑन ही नहीं हो रहा है। बाहर ही लगा दो। नहीं अभी समझ में आया बच्चे कैसे किया, अभी ये पढ़ाया ना? सर Yes, लेकिन ये Yes, sir. पीएस बाय पीएस डिवाइड में पी नोट नहीं होना था। अच्छा ये फॉर्मूला के बारे में बोलो, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको तो ये फॉर्म लिखा है ना, ये भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना, तो बस इसका भी हम आपको डेरिवेशन बता देंगे दोनों, ठीक है ना? ये भी आपका आता है। तो आई गेस वो ये बोल रही है, ये बोल रहे हो क्या? यस सर, या अभी मैंने हमने तो ये पढ़ा था। जी हाँ जी जी सर। जी ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी तो थोड़ा टाइम हो, कोई बात नहीं बच्चा, अभी टाइम हो गया, कोई इशू नहीं। तो जब हम 8th गए तो हम बताएंगे, ठीक है आपको ये पार्ट, ठीक है? डन। सर Yes, चलो 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास ले लो। नहीं भाई अभी नहीं, अभी क्लास मेरा दूसरा क्लास में भी Yes, sir. Daily. लंबा लेक्चर है, मुझे आज देना, ठीक है ना? चलिए तो बच्चों हम रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, मिलते हैं हम 8:30 को, ओके? चलो बाय बच्चों, ठीक है। Yes, sir. ये भी एक साथ है।